एल्कीन्स। सो एल्कीन्स क्या है हमारे? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं एल्कीन्स, यहाँ पे कार्बन कार्बन हमारा डबल बॉन्ड होता था, राइट। Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond. What should be the general formula of alkenes? CnH2n. ठीक है, this is the general formula for the alkenes, है ना। You already know, ये आपने 10th में पढ़ा है, 9th में. If there is one double bond between two carbon atom in alkenes, they must possess two hydrogen atom less than alkanes, है ना। एक डबल बॉन्ड आने की वजह से दो हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाएंगे, तो उसी वजह से उनका जो जनरल फॉर्मूला विल बी CnH2n. Alkenes are also known as olefins, ठीक है, oil forming. They are also known olefins since the first member ethylene ethylene or ethene C2H4 was found to form an oily liquid on reaction with chlorine, ठीक है। वो क्या कर रहा था, हमारा एक ऑयली लिक्विड बनाता है, right, on reaction with alkene. That's why they are known as olefins. उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के हम सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। वहां पे क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसकी जो शेप आती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, उसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। और ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बनता है, दिस इज ऑफ 120 डिग्री, दिस इज ऑफ 120 डिग्री, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, bond enthalpy about 397 kilojoule per mole due to head-on overlapping of sp2 hybridized orbital, and one weak pi bond enthalpy about 284 kilojoule per mole obtained by lateral or sideways overlapping of two 2p orbitals of two carbon atom. The double bond is shorter in bond length, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे दूसरा कार्बन था। इसके कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ तो दैट इज 6, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 2px1 2py1 एंड 2pz1, राइट। तो वी गॉट द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, ये वाला एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बन एटम था, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम आया, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आ गया, ठीक है। सो वी गॉट द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये वाला जो था, लेट्स से इनमें से एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, क्या था, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। एक पी ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ मिलके साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा और इट विल फॉर्म अ वीक पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे बना ये पाई बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है, जो कहानी बताई है इसने यही बताई है। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दैट इज 397 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दे रहा है, और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग था दैट इज 354 किलो जूल पर मोल, दिस मच ऑफ एनर्जी इज नीडेड, राइट। अब इसकी वजह से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, जब डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। द कार्बन बॉन्ड इज the double bond is shorter in bond length 134 picometer than carbon carbon single bond 154 picometer, because हमने पढ़ा था with multiplicity of bond, लिख लीजिए ये सब कुछ काम आएगा,
with multiplicity of bond, bond length डिक्रीज करता है, bond length decreases. With multiplicity of bond, bond length decreases. You have already read that pi bond is weaker bond due to poor sideways overlapping between the 2p orbital. Thus, the presence of pi bond makes alkenes behave as source of loosely held mobile electrons. है ना, weak bonds. They become the source of loosely held mobile electron because weak bond है easily टूट जाएगा. Therefore, alkenes are more easily attacked by reagent or compounds which are in search of electrons. ठीक है जी. तो मतलब यहाँ पे ये क्या करेंगे, जहां पे भी कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आएगी वो डबल बॉन्ड पे हिट कर देगी, क्योंकि वहां पे हमें पता लग गया, क्योंकि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसी वजह से इजीली हिट कर जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा. सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, ये मार्क कर लीजिएगा. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक reagents. The presence of weaker pi bonds make alkene unstable molecule in comparison to alkanes, and thus alkenes can be changed into single bond. Alkenes can be changed into single bonds, right? क्योंकि एडिशन हो रहा है. देखो, कोई भी चीज में एडिशन होगा. जब अनसेचुरेशन है उसमें अगर आप और सोल्यूट डालोगे तो वो सेचुरेट होएगा, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. And thus alkene can be changed into single bond compounds by combining with electrophilic reagents, electron deficient species से combine करके. Strength of the double bond 681 kilojoule per mole is greater than that of carbon carbon single bond. ठीक है, in ethane. Obviously डबल बॉन्ड एकता में शक्ति. ठीक है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है. ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर, ये मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ. ठीक है, देन वी हैव नॉमेनक्लेचर. अब नॉमेनक्लेचर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, दो टाइप के नेम आते हैं. वन इज द आईयूपीएसी नेम, अनदर वन इज द कॉमन नेम. ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ. For nomenclature of alkenes in IUPAC system, the longest chain of carbon atom containing the double bond is selected. हमें कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करना, वो पेरेंट चेन को लेना है जिसमें कार्बन बॉन्ड मेरा प्रेजेंट होगा, और वो कौन सी पोजीशन पे हो, लोएस्ट पोजीशन पे. नंबरिंग ऑफ चेन इज डन फ्रॉम दैट एंड which is nearer to double bond. The suffix "ene" replaces "ane" of alkane. ठीक है ना, ene जो था उसे हम ene से alkene, ethene, propene, butene. It may be remembered that first member of alkane series is CH2, replacing by one in CnH2 and known as methene. ठीक है, मिथीन का हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, मिथीन होता है फर्स्ट मेंबर. ठीक है, ये हमारी एक इंटरमीडिएट होता है, जैसे हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था, कार्बनायन पढ़ा था, वैसे ही हमारी एक स्पीशीज होती है जो वेरी रिएक्टिव CH2 which is methane but has a very short life. देखो यहाँ पे लिखा गया है, it is very short life. As already mentioned, first stable member of alkene series is C2H4 known as ethylene. Ethylene इसका common name है and ethene is the IUPAC name. IUPAC names of the few members of alkenes are given below. राइट, यहाँ पे 3 कार्बन थे तो प्रोपीन, राइट, और चार कार्बन हो गए तो ब्यूटेन. अब ब्यूटीन तो आ गया बट उसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी. अब 1 2 3 4 वन पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट वन इन. इधर ले गए तो ब्यूट टू इन. ठीक है जी, और इधर ले आए तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. तो भैया इसे 1 2 3 4 करके गड़बड़ मत कर देना. 1 2 3 4
सेम हो जाएंगे, ब्यूट वन इन हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग हमें किस तरफ से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक से ज्यादा जगह पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ब्यूटा। 4 कार्बन थे तो ब्यूटा। अब 1 2 3 4, 1 और 3 पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3-डाइइन। देखो बाकियों में कहीं नहीं लगा ब्यूटा ब्यूटा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, ये ब्यूट ए को हम ड्रॉप कर दे रहे थे, बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वोवल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, वोवल आ रहा था, तो इसलिए ए को हम ड्रॉप कर रहे थे। यहाँ पे हमारा जो ए था ये रिटेन रहेगा, ब्यूटा 1,3-डाइइन। ठीक है जी, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये चाहे 3 ना, किसी भी तरीके से, तो 2 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप वानिन, 1 2 3 4, ठीक है, 3 पे क्या लगा है, मिथाइल ब्यूट वानिन। तो इस तरीके से हम इनके नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हम इनके नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, प्रॉब्लम 13.7 जिसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है जी, आप अपनी नोटबुक में ये ट्राई करिए किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। चलिए ट्राई करिए, नाम बताइए, आंसर नहीं देखने हैं। इसको मैंने खोल दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए नाम बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी, किस तरीके से हम इसका नाम करेंगे। चलिए नॉमेनक्लेचर करेंगे, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरफ से नंबरिंग ये होगी, दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो यहाँ पे जगह हम जा रहे थे ब्लू वाले में, अगर मैं नीचे से शुरू करता हूँ तो कहाँ कहाँ पे लगा है, 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट, है ना, 4 पे डबल बॉन्ड लगा है, फिर 7 पे लगा है, फिर 9 पे लगा है। और अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग करता हूँ तो ब्लू वाली में कहाँ पे आ रहा है हमारा, 2 पोजीशन पे आ रहा है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और फिर 8 पोजीशन पे। तो ये वाली जो नंबरिंग है ये हमारी जीत जाती है, नीचे वाली जो रेड वाली नंबरिंग है वो गलत हो जाती है। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में हम अगर इसका नाम लिखें तो क्या आता है हमारा, यहाँ पे देखिए हम इसे रेज कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम इसका नाम करना। सो दिस विल बी लाइक 2 8 2,8 डाइमिथाइल, उसके बाद कितने हैं, 10 कार्बन है, 10 का क्या होता है, डेका, डेका हो जाएगा, 3 पे 6 डेका डाइइन। दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या होएगा, ऑक्टा। 1 पे लगा है, 3 पे लगा, 5 पे लगा, 7 पे लगा।
1,1,3,5,7 टेट्रा इन। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते थे। नेक्स्ट आ जाएगा, इसे ड्रॉ करते हैं। दिस विल लाइक CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। टू पोजीशन पे क्या लगा है? प्रोपाइल। टू प्रोपाइल, 5 द पेंट, 1 इन। ठीक है जी। अब फोर्थ वाला जरा एक बार ट्राई करके मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। फोर्थ वाले का आंसर बताइए, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए और उसे बना के मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए, नॉमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है इसकी। ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। 4 पे लगा है इथाइल, 2 पे और 6 पे 2,6 डाइमिथाइल डेका डेक फोरीन। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 4 पोजीशन पे इथाइल, 2 और 6 पोजीशन पे मिथाइल लगा, डाइमिथाइल हो जाएगा। टोटल 10 कार्बन थे, तो डेक फोरिंग, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द अबव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमें करना क्या था, जस्ट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स वहां पे सर्च करने थे। तो वो हमारे लिए जस्ट ड्रॉ करोगे आप उसको, ठीक है, कंप्लीट डायग्राम करोगे तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमेरिज्म में क्या होता था, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एल्कीन शो दो टाइप के आइसोमर्स हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चरल भी और दूसरा क्या था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स जो थे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। एज इन अल्केन्स ethene and propene can have only one structure, but alkenes higher than propene have different structures. Alkene possessing C4H8 as molecular formula can be written in three ways. ये हमने लॉन्ग चेन, फर्स्ट कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, और जो थर्ड आइसोमर बन रहा है उसमें क्या किया हमने, एक साइड चेन ड्रॉ कर दी है, उसमें हमने एक साइड चेन, थर्ड साइड चेन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, मैंने आपको डी समझाया था, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उससे भी आप इसे निकाल सकते हो। तो इसमें एक और आइसोमर भी बन जाएगा विच इज साइक्लिक। ठीक है ना, विच इज साइक्लिक, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डी निकालता हूँ इसका तो दैट विल बी इक्वल टू, देखो C4H8 आ रहा था, C4H8 में क्या बनेगा, 2N1, कितने हुए 8 -8 +2/2, तो दिस विल बी 1 डी की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारा 1 आ गया। अगर डी 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या क्या होगा, साइक्लिक होगा, डबल बॉन्ड होगा या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो तीन तो हमने यहाँ पे बना दिए हैं, चौथा और क्या बना दोगे आप, ये बना सकते हो, ये एक और बना सकते हो। ये 5 टोटल आइसोमर्स हमारे C4H8 के बन सकते थे। ठीक है, अगर मेरे को DU नहीं पता तो मैं वहां से नहीं निकाल सकता हूँ कि कितने आइसोमर बनेंगे। ठीक है जी। खैर हम यहाँ पे आइसोमर की बात कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल और चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में ही हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रक्चर 1 and 3 एंड 2 and 3 आर एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर्स, क्योंकि 1 में हमने क्या किया था, टोटल कार्बन चेन कितने का था, 5 का, है ना। फर्स्ट वाले में टोटल कार्बन चेन कितना था, 5 था। यहाँ पे इसका चेन कितने का हो गया, 4 का।
ठीक है ना। तो 1 और 3, 2 और 3, 2 वाले में भी कार्बन चेन कितने का था, 4 का था, यहाँ पे 3 का था। सो दीज आर नोन एज चेन आइसोमर 1 एंड 2। 1 में क्या था, हमारा जो डबल बॉन्ड था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे हमारा आ गया सेकंड पोजीशन पे। तो दिस विल शो व्हाट, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि हमने क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इसे करते हैं। Write structure and IUPAC names of different structural isomers of C5H10। अब C5H10 है, इससे ज्यादा आप आइसोमर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया, टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद एक चेन बना दी, एक मतलब आप खुद से इसे ट्राई करके देखो। C5H10 के आप कितने आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो, C5H10 के कितने आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए ट्राई करिए अपने एंड पे। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल 5 आइसोमर्स बनाए हैं इसके। अब उसके बाद ये तो थे सिंपल से, ठीक है ना। इसके अंदर हम देखते हैं कौन से हमारे चेन और कौन से हमारे पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करता हूँ तो कौन कौन से, फर्स्ट 1 एंड 2 ये हमारे कौन से हो गए, पोजीशन आइसोमर, है ना। पोजीशन आइसोमर बन गए, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, ये 1 पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ पे 2 पोजीशन पे आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाले दो बनाए, इसमें भी क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया, क्योंकि कार्बन चेन हमारी सेम थी। ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, हमारे पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं। बट ये वाले और ये वाले हमारे क्या बना रहे हैं, चेन आइसोमर, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन चेन वेरी कर रही है। ठीक है, कार्बन चेन वेरी कर रही है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे ये भी हमारा पोजीशन आइसोमर बना रहा है, ये भी हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमर बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 की पेरेंट चेन थी, यहाँ पे भी 4 की पेरेंट चेन थी, यहाँ पे भी 4 की पेरेंट चेन थी, और ये सारे क्या बना रहे हैं, हमारे चेन आई। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 का था, यहाँ पे 5 का था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 1 3 1 ए और सी, ए और डी, ए और ई चेन आइसोमर बनाना है, बी सी बी डी बी ई चेन आइसोमर बना रहे हैं हमारे। क्लियर हो गया। तो ये आइसोमरिज्म था हमारा। इसके बाद अगर हम आगे चले तो कौन से आइसोमर दिखा रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा, जो कार्बन की जो हमारी शेप है मॉलिक्यूल की, वो वेरी करेगी, राइट। अब doubly bonded carbon atoms have to satisfy the remaining two valences by joining with two atoms or groups. If the two atoms or group attached to each carbon atom are different, they can be represented as XY C double bond CXY like structure, YXC double bond CXY can be represented in the space in the following। अब देखो यहाँ पे ये जो X थे, ये X थे, ये दोनों सेम साइड पे थे, ये Y सेम साइड पे आ गए, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, सिस। और अगर ये C X और X और Y ऑपोजिट पोजीशन पे हैं, तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, ट्रांस, राइट। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। ठीक है जी, एक्स एक्स का ऑपोजिट है, सेम पोजीशन पे, तो ये क्या है, हमारे सिस। और अगर ये ऑपोजिट पोजीशन पे है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, ट्रांस आइसोमर बोल देते हैं। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब उसके बाद बोलता है कि इन इन ए the two identical atoms, both the X and both the Y, lie on the same plane of the double bond, but in B, the two X and two Y lie across the double bond or on the opposite side of double bond. This results in different geometry of A and B, that is disposition of atoms or group in space in the two arrangement is different, है ना। X X अगर ऑपोजिट साइड पे थे तो मतलब दोनों अलग अलग थे, एक्स एक्स सेम पे है या एक्स वाई
एक में क्या था, एक्स एक्स सेम साइड पे थे, एक में एक्स वाई सेम साइड पे थे। तो इन टाइप के आइसोमर्स को, इन अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है, वो जिसमें आप गाने सुनते हो वो वाला नहीं, उसे हम बोलते हैं स्पेस। ठीक है, स्पेस में वेरिएशंस होते हैं उनकी पोजीशन में। स्पेस आइसोमर्स, they would have the same geometry if atoms or group around CC double bond can be rotated, but rotation about CC double bond is not free. है ना? They would have the same geometry if atoms or group around the CC bond can be rotated. हो सकते हैं। अब कार्बन कार्बन हमने डबल बॉन्ड बनाया, इसके पास क्या होगा, फ्री रोटेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, दो बॉन्ड लगे हुए हैं तो ये फ्री रोटेशन को हिंडर करेगा, फ्री रोटेशन को भैया हिंडर्ड करेगा। ठीक है जी, फ्री रोटेशन को हिंडर्ड करेगा। क्लियर हो गया? इट इज restricted. For understanding this concept, take two pieces of strong cardboard and join them with the help of two nails. Hold one cardboard in your hand. Try to rotate the other. Can you really rotate the cardboard? नहीं, है ना? हम कार्बन को रोटेट नहीं कर पाएंगे। द आंसर इज नो, द रोटेशन इज restricted. This illustrates that the restricted rotation of atoms or group around a doubly bonded carbon atom give rise to different geometries of such compounds. The stereoisomers of this type are called geometrical isomers. इनको हम क्या बोलते हैं, geometrical isomers. The isomers of the type A, in which two identical atoms or group lie on the same side of the double bond, is called cis isomer, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, दोनों सेम साइड पे आएंगे तो उसे हम कल क्या बोलते हैं, cis isomer। देखो यहाँ पे इसने बोला कि, है ना, the isomers in which the two identical atoms or group lie on the same side of the double bond are called cis isomer। cis, ऑपोजिट पे चले गए तो trans, they are trans. And the other isomers of the type B, in which the identical atoms or group lie on the opposite side of the double bond, is called trans isomer। अब cis और trans में ज्यादा stable कौन होगा? This is trans. Trans is more stable. The cis and trans isomers have the same structure but have different configuration, arrangement of atoms or group in space. Due to different arrangement of atoms or group in space, these isomers differ in their properties, like melting point. Physical properties में variation आएंगे, chemical में नहीं आएंगे। Boiling point, dipole moment, solubility, etc. इन चीजों में difference आएंगे। Geometrical और cis trans isomers of butene are represented below। अब देखो ये CH3 सेम साइड पे आए तो सिस हो गए, और ये अगर ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस। तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस ब्यूटोइन। ठीक है जी, सेम साइड वालों को सिस और ऑपोजिट पे चले जाएंगे तो भैया हम उन्हें बोल देते हैं ट्रांस। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन लेके आते हैं। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। Cis form of alkene is found to be more polar than the trans form. For example, dipole moment of cis butene is 0.33 dpi, whereas dipole moment of trans form is almost zero, and it can be said that and trans butene is non-polar. This can be understood by drawing geometries of the two forms as given below, from which it is clear that trans-butene, the two methyl groups are in opposite direction, hence dipole moment of CCH3 bond cancel, thus making trans form non-polar। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो sp2 है और एक sp3 है, which is more electronegative, sp2 is more electronegative, क्योंकि s कैरेक्टर यहाँ पे कितना है 33%, और यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 25%। more the s character, more is the electronegativity, more the s character, more the electronegativity, more is the electronegativity। क्लियर है? तो s कैरेक्टर यहाँ पे कितना हो गया 33%, ज्यादा हो गया।
तो CH3 और C, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है या पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर की डायरेक्शन में, ये इधर की डायरेक्शन में, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। Thus dipole moment of C-CH3 bond cancel, thus making transform non-polar. In the case of solids, it is observed that trans isomers have higher melting points than cis form. अब देखो ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो है हमारा ट्रांस जो है, इट फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस, है ना, ये सिमेट्रिकल्स है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक बड़ा बल्की ग्रुप था, ये एक बल्की ग्रुप था, यहाँ ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो ये टेढ़ा सा लगेगा हर जगह। बट ये वाला क्या है, सिमेट्रिकल्स है ना, एक तरफ बड़ा ग्रुप, एक तरफ बड़ा ग्रुप, एक तरफ छोटा ग्रुप, एक तरफ छोटा ग्रुप, तो ये सिमेट्रिकल है, इट फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। ट्रांस आइसोमर फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इट फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हो गया? इट इज ऑब्जर्व दैट ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, that's why it has higher melting point. Geometrical or cis isomers are also shown by alkenes of the toy type. कौन से? XY C डबल बॉन्ड XZ। अब देखो यहाँ पे एक तरफ X है, एक तरफ Y है, यहाँ पे क्या हुआ, X है, एक तरफ Z है, मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे X हो गया, X हो गया, यहाँ पे Y हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, Z बन गया। अब देखो ये X और X सेम आ गए, तो ये सिस आइसोमर हो गए। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे ट्रांस। ठीक है जी, क्लियर है? जस्ट अगर ये सेम साइड पे है तो सिस, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले जाते हैं ना ट्रांस। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे एक्स, तो ये यहाँ पे वाई, यहाँ पे जी, तो ये क्या बना रहे हैं, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे जी डब्ल्यू, अब ये जी डब्ल्यू वाले, इसमें क्या होगा, अब बल्कि ग्रुप, जिसका बड़ा ग्रुप होगा वो हमारे बनाएंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा, इसकी टाइप का एग्जाम्पल ही बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे हम इसे बना सकते हैं। ये बनाया हमने, यहाँ पे एक तरफ CH3 लगा दिया, देखो यहाँ पे X एंड Y था, यहाँ पे मैंने लगा दिया C2H5। ठीक है, एक तरफ मैंने लगा दिया Cl और एक तरफ लगा दिया I। अभी सारे की चारों के चार ग्रुप, बट अब यहाँ पे इनमें से इन दोनों में से C2H5 और CH3 में ये हमारा लाइटर था, इन दोनों में से ये लाइटर था, तो ये वाला क्या हो गया, सिस। लाइटर सेम साइड पे, हैवी वाले सेम साइड पे, तो सिस हो गया। अगर ये हैवी हैवी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो वो हमारे ट्रांस आइसोमर बना देंगे। आप इसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 आ जाता है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे I, एंड here we have C2H5, तो ये वाला आइसोमर हमारा ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 13.1। ठीक है, इसको आपने ट्राई करना है, दिस इज योर होमवर्क, राइट। एग्जाम्पल 11 पॉइंट प्रॉब्लम 13.10, दिस इज योर होमवर्क, इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।